चलो ये बंद कर दो, लाइट ऑन कर दो। अरे ये खराब हो जाएंगे, इसको उसमें डाल देना कागज में। चम्मच दे, चम्मच 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 चम्मच। मम्मी को डाल दो रोटी। हाँ तो चम्मच देना सब्जी डालने में। नमस्ते नहीं करनी होती तुमने? तुम्हें गर्मी लग रही है बच्चों? खाया तो आराम तेरे साथ ही। थोड़ी सी एक रोटी मेरे लिए छोड़ती हूँ। मैं सॉस के साथ खा लूंगी, लेकिन एक रोटी छोड़ दूँ मेरे लिए। चलो, और यहाँ दीवार पे कोई नहीं लिखेगा, इसे डंडी से तोड़ूंगी। वैसे भी सब वैसे नोट हो रहा है, वो मैं देख लूंगी किस दिन किसने दीवार पे क्या लिखा है। वीडियो में सब नोट हो ही रहा है। आ गए हो, जाओ भाई थोड़े थोड़े। उधर जा, तू उधर जा कोने में। ये हिलना नहीं चाहिए फोन। चलो चलो, अटेंडेंस भी लगाई ना मैंने 2 दिन से। खाली हमने तेरे से पहले जाने तू मैंने खाई है, बस मैं तो खा लेती हूँ। खाने को इसमें सॉस खा लूँगी, मैं गिलास डालूँगी। इनमें से खा सकते हैं। अरे मेरे मन कर रहा तो खाऊंगी, तो नहीं खाऊंगी रोटी, क्योंकि मैंने 2 बार चाय पी ली। रोटी तो मुझे चल जाएगी, लेकिन सब्जी में छोड़े। चलो भाई, अब यहाँ से उसको जब स्टार्ट करेंगे हम। हाँ भाई, खड़ा हो जाओ।
अहो तुम 1-2 दिन बाद से इतने बजे आओगे सुबह, तुम तीनों, ये और तू और मैं, 12 बजे। मैं बता दूँगी कब से आना है, ठीक है? क्योंकि अभी खुशी थोड़ा सा वहाँ बिजी है ना, उसके दादा वादा मर गए तो हेड वगैरह गई है देखने से, आज गई आज नहीं आई वो, तो ऐसे फिर दिक्कत हो जाती है मैंने, तो फिर मैं आधे बच्चे फिर मेरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे विधि वंशिका भी नहीं आ रही, विधि वंशिका देखते कब आना शुरू करती है। और सही चल रहा सब है भाई? तेरी पढ़ाई सही चल रही है गलत चल रही है? तेरी कह रही हूँ मैं, है सही। और मम्मी में सब ठीक है? हैं? सब ठीक। पापा पापा सब। चलो निकालो, क्या निकाल रहे हो तुम? लाओ भी सब्जेक्ट लाओ। तू क्या करता रहता है क्वेश्चन? भले इसको करवा दो, मुझे तो काटते काटते करवा देंगे। माय फादर नेम इज सूरज, किसने लिखा है ये? मम्मी ने कहा है। ही इज रियल हीरो। तेरे पापा आर्मी में है तो ही रियल हीरो कैसे बने? पापा ने डांस सिखाते दुबई में। पापा दुबई में डांस सिखाते हैं। या दुबई में डांस सिखाते तो रियल हीरो का मतलब क्या है इसमें? ही इज डांसर। ये रियल हीरो क्या है भाई? जो रियल हीरो होते हैं वो आर्मियंस होते हैं। योर फादर इज नॉट द आर्मियंस, ही इज द डांसर, सो ही इज नॉट द रियल हीरो। Understand what I am saying to you? You understand, first of all you understand and you recognize the things which I am saying you. He is 35 years old, he loves all family members. पशु है, की लंबी पूंछ। चलो और बताओ, what are you doing? क्या करवाऊँ तुझे? अब अपनी माई सिस्टर के ऊपर लिख के दिखाएगा, समझ में आ रहा है ना तुझे कैसे लिखते हैं? चलो 25 है ना आज, तेरे को ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने आएंगे। माई सिस्टर के ऊपर 5 लाइन्स लिख के दिखा, फिर दादी के ऊपर, दादा के ऊपर, सबके ऊपर लिखूंगी। आ जाओ भाई। Sister. What is a sister? Your sister. Who's your sister? Who's your sister? I'm asking you now, who's your sister? Your sister is your बहन। हाँ, आ जाओ इधर भाई, देख ले इतना टाइम हो गया।
Yes, you write 5 lines. रोटी खा ले, खाएगी 3 बजे का, 3:30। ऐसे करने से ना मेरी गर्दन ऊपर मेरी खांसी आती है। ठंड लग रही क्या तुम्हें? विषय नहीं आ रहा। ये जल्दी निकालो। हाँ भाई, कॉपी दिखाई दे रहा अपनी पहले। 2 और 3 चैप्टर डन कर लेते हैं। कहाँ करें डन? पहले तो यहाँ आके बैठ जा आगे। कहाँ करें? मैथ्स की बुक कहाँ है? होमवर्क मैंने मैथ का दिया था। जे साइंस की बुक रहा है मुझे। मैथ का होमवर्क क्यों नहीं करा? नहीं तो आज पनिशमेंट चाहता है क्या? तेरे को रात को 10 बजे तक उठा के रखूं मैं यहाँ पे? हैं? यही करूँ आज? है? मैं कर भी लूंगी, ये सोच लियो। पढ़ने का रूम खाली पड़ा है, उसमें बंद करके बैठा दूंगी। मुझे वो नहीं है बाहर लगा दी कुंडी, कुछ भी कर अंदर। मैंने इसलिए खाली करवा रखा है रूम पनिशमेंट देने के लिए। समझ में आ रहा है? यही करूं? यही पनिशमेंट चाहता है तू? काम कर फिर। अभी इसकी बुक निकालो मैथ्स की। यार ये लड़के क्या है, मुझे समझ नहीं आता इनका सिस्टम। वो डंडे का वो रिस्पॉन्सिबल है तेरा, है? खड़ा हो जा। मैं निकाली थी बजाने के लिए। मैं इसकी बुक नहीं निकाली थी। तुझे खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जब मैंने मैथ का होमवर्क किया है, मैंने मैथ का होमवर्क दिया है और मैंने बोला है कि मैथ का करना है, तूने होमवर्क तो नहीं किया है। तो ठीक है, अब तुझे पता है दीदी जब होमवर्क देती है और मैं नहीं कर पाते हम लोग तो हमें ट्यूशन में दीदी कर पाती है, तो तू लेके क्यों नहीं आया? याद रखियो, मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगी कि इसको भेज के बुक मंगवा के और पूरे 2 चैप्टर जब तक खत्म नहीं होंगे ना, ऊपर कुंडी लगा के बाहर से ताला बंद करके, और जब तक खत्म नहीं होते चाहे रात के 10 बजे 12 बजे वहीं बैठ के करेगा। ये याद रखियो, ये पनिशमेंट है आप सबके लिए जो होमवर्क नहीं करेगा प्रॉपर। है यही पनिशमेंट दूं? मंगवा भी लूंगी मैं बुक। अगर कल से होमवर्क डन नहीं हुए तो घर पे आ रहा समझ में? जो होमवर्क दिया ना वो घर से करके लाओ।
दिखा इधर कौन कौन सा टेस्ट किया था। सेकंड चैप्टर का ही बी किया है बस, थर्ड चैप्टर का एक ही किया है बी का क्वेश्चन, और सी का एक ही क्वेश्चन किया था थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर के सी का एक ही क्वेश्चन किया था क्या है भाई? बाकी क्वेश्चन कौन करेगा? अब फोर्थ का करना है। चलो फोर्थ तो मैंने पढ़ाया नहीं है ना। सी कर लिया, सी पार्ट सेकंड का सी कर लिया। ये वाला सी सॉरी, क्वेश्चन आंसर वाला कॉपी में बोल रही हूँ ना मैं। सी पार्ट करो तीनों के, फर्स्ट सेकंड थर्ड के सी पार्ट करो। ठीक, लगाना मैंने बोला था सी पार्ट करने से। मैंने एक दिन पहले बी पार्ट करवा दी, तो मैं दूसरे दिन बोल रहे थे सी पार्ट करना है। ये रहा सी पार्ट करो सबके। चलो बैठो। हाँ फिर पहले मैं जरा इनको जरा सा करवा दूँ जब तक। हाँ भाई की कर रहा है तुझे? समझाना तुम दोनों को, क्वेश्चन समझाना, इनको रीड कराना। मैथ में आई है बस अभी, और उससे फिर तीनों नहीं आए हैं, इनको और भी रिविजन करनी है। क्या लिख रहा है भाई? इस शिफ्ट के सारे बच्चे आए हैं, बस वीडियो नहीं आ रही है। फिजिकल एजुकेशन कब लेकर आएगा भाई तू? इस चैप्टर के बाद में आ जानी चाहिए फिजिकल एजुकेशन। आओ भाई पहले इसको समझा देते थोड़ा सा। अबे यार तुम अपने बैठ के प्रैक्टिस कर लिया करो, जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको तो कर लो पहले एक से लेके। घर पर तुम कुछ करते नहीं हो, दिमाग नहीं है कि अपना टाइम तो यूटिलाइज करना सीखो। जब पढ़ने का टाइम तुम्हारा 3 से 4:30 बजे है, उसके बाद तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं होता है, घर पे तुम्हें वो करना नहीं होता है, तो कम से कम यहाँ तो कुछ करो। जब मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बैठ के प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की। कहाँ पे थी मैं? हाँ, फोटोसिंथेसिस Can you imagine life on earth in absence of photosynthesis? मतलब फोटोसिंथेसिस अगर ना हो अर्थ पे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? सन की रे से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। ठीक है, अगर ये तीनों चीज ना हो अर्थ पे, फोटोसिंथेसिस ना हो, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पेड़ भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो बढ़ेंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो बढ़ेंगे कैसे? फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में वो खाना बनाते हैं ना। फोटोसिंथेसिस जब भी तो होता है जब वो खाना बनाते, जब भी तो होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना। जब वो खाना बनाते हैं तो वो खाना बनाएंगे तभी तो बढ़ेंगे। अब वो बढ़ेंगे नहीं तो हमें हमें ऑक्सीजन कौन देगा? कौन देगा हमें ऑक्सीजन? फिर अर्थ पे कोई लाइफ होगी? कोई जिएगा नहीं बिना ऑक्सीजन है। तो ये रीजन, अगर
फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ क्या होगी? जीरो, क्योंकि विदाउट प्लांट वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। समझ रही है? समझ रहा है? विदाउट प्लांट वी आर नथिंग, हम कुछ भी। तो इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भी फूड नहीं होगा। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा प्लांट तो हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह कौन देगा, और हम खाएंगे क्या? है? दाल भी उगती है, चावल भी उगता है, गेहूँ भी उगता है, सब कैसे उगते हैं ये? पहले प्लांट ही तो बनते हैं ये। जब प्लांट ही नहीं बनेंगे, उगेंगे ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस के बिना ये बढ़ेंगे ही नहीं, तो बढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या खाएंगे? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? समझ में आ गया रीजन? The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plant. मतलब जितने भी एनिमल्स है और जितने भी पीपल्स है, सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट। अब जैसे ये होता है, बकरा, गॉड होती है, गॉड क्या खाती है? प्लांट खाती है ना। तो वो जो प्लांट खाती है फिर उसके बाद हम बकरे को खाते हैं। तो जो उसने प्लांट खाया ना, जो प्लांट से उसको मिला वो इनडायरेक्टली हमें भी मिला। आ गया समझ में? वो हो गया इनडायरेक्टली खाना हमारा। हम प्लांट को क्या खाते हैं? डायरेक्ट प्लांट को नहीं खा रहे, इनडायरेक्टली खा रहे। ठीक है। अब जैसे लॉयन है, लॉयन किसको खाता है? हिरन, सॉरी डियर, गॉट वगैरह इन्हीं को खाता है, गाय वाय इन्हीं को खाता है। तो ये क्या खाती है? तो लॉयन को इनडायरेक्टली क्या मिल रहा है? जो इनको मिलता है, जो प्लांट से बॉडी को मिलता है, वो इनडायरेक्टली किसको मिल रहा है? तो ये सब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? आया समझ में? Beside oxygen which is essential for survival, ऑक्सीजन जो हमारे लिए जरूरी है जीने के लिए। ठीक है। Of all organisms produced during photosynthesis, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, सब जरूरी। तो इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन, इम्पॉसिबल है इस अर्थ पे लाइफ, हम कुछ भी नहीं है इस अर्थ पे, हम जी नहीं पाएंगे। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल लीव्स, फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन जो पत्तियां होती है, ग्रीन किस वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम अगर व्हाट आर यू डूइंग दिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम अगर क्लोरोफिल नहीं होगा ना तो पत्तियां कभी भी ग्रीन नहीं होगी। तुम देखा कभी कभी कोई पत्तियां रेड होती है, वैसे वैसे कलर की होती है, उसमें उसमें वो नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। In the presence of sunlight, the carbon, they use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented as equation. ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट क्लोरोफिल लेके क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। During the process, oxygen is during the process oxygen is released। तो उस टाइम क्या होता है? जो ऑक्सीजन का जो प्रोसेस होता है ना, वो छोड़ते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, वो दिन में सनलाइट आती है, उस टाइम वो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं अपना। उस टाइम वो ऑक्सीजन
छोड़ते हैं, रात को लेते हैं वो ऑक्सीजन, सनलाइट नहीं होती। समझ में आ गया? अगर समझे अर्थ पे प्लांट सूरज ही ना आए, किरण ही ना आए, फिर भाई सन है, उसकी वजह से हम जीवित हैं। सन की पूजा क्यों करते हैं? सन को पूजना बहुत जरूरी है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया चंद्रमा को पूजने का रीजन क्या है। संतों ने बहुत कुछ देखा है, देखा है ना, सन की पूजा करते हैं ना, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि किस वजह से करते हैं। मुझे इनको पता है कि इस वजह से करते हैं। सूर्य देवता है, देवता तो वो हमारे इसलिए है कि वो हमें क्या देता है, रेस। अगर वो नहीं होगी, उसकी किरणें नहीं आएगी ना पृथ्वी पे, तो हमारे प्लांट जीवित नहीं रहेंगे, और जब वो जीवित नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो मुझे वो रीजन तो समझ में आता, सूर्य की देवता, चंद्रमा की देवता क्यों, चंद्रमा की पूजा क्यों करते हैं। मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, at least 10 years of experience of teaching. I didn't read any kind of about the Chandrama, what give us to. Yeah, it's give us to be moonlight at a night. नाइट में वो हमें मूनलाइट देता है, मतलब हमारी पृथ्वी पे अंधेरा नहीं होता बिल्कुल। तो रीजन क्या है? सन तो कभी बंद ही नहीं होता, पृथ्वी घूम रही है, सन थोड़े ना घूम रहा है। तुझे नहीं पता? फिर पृथ्वी घूम रही है। हाँ, सन थोड़ा घूम रहा है। मतलब इधर अगर वो रहेगा तो किसी और देश में अमेरिका में सुबह होती है, अमेरिका में तो कितना डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, कुछ घंटों का ही है, 7-8 घंटों का लगा लें, हार्डली 10 घंटों का लगा लें, इतना डिफरेंस है। ये मत समझिए यहाँ के 12 बज रहे तो वहाँ के सुबह के 4 बजेंगे, ऐसा नहीं होता, 7-8 घंटों का डिफरेंस है बस। और फिर यहाँ के रात के 8 बजे ना, तो वहाँ के प्लीज 10 बज रहे होंगे, अगर यहाँ के 8 बज रहे हैं तो रात के, इतना डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव इंडिकेट द occurrence of photosynthesis. स्टार्च इज आल्सो द कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, remember these things. We perform iodine test with the leaves of the boat plant as you did in class 6. To record your result, now leave the boat was which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. The record your observation in your notebook. The leaf other than green also have a chlorophyll. जिसमें ये तो वो है एक्सपेरिमेंट, जो ग्रीन जो लीव्स होती है, जो ग्रीन होती है, किस वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, ये भी होते हैं लीव्स पे ऐसे ऐसे, ग्रीन रेड भी होती है, ब्राउन भी होती है, येलो भी होती है। तो क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता? तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन उनका कलर चेंज होता है, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। You often seen a slimy green patches in pond or stagnant water body. These are generally formed by the growth of organism called algae. जो लीव्स पॉन्ड वगैरह के अंदर नहीं होती है ना, तो जो ये लीव्स होती है, ये किसके द्वारा ग्रोथ बढ़ती है इसकी, एल्गी के द्वारा। तो कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? एल्गी ग्रीन कलर काई नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एल्गी, दे कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी में क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्रीन ज़्यादा, फिर डार्क कलर होता है ग्रीन, है ना। तो गिव देम ग्रीन कलर। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर बॉर्न फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाती है।
बहुत ज़रूरी होती है। अगर एल्गी नहीं होएगी ना, पता है कितने परसेंट एल्गी हमें वो दे रही है ऑक्सीजन, पता है? वर्ल्ड पूरे एटलीस्ट 60% एल्गी हमें ऑक्सीजन दे रही है पूरे वर्ल्ड को। इतनी एल्गी है पूरे वर्ल्ड में। पानी के अंदर क्या होती है? काई। कितनी इंपॉर्टेंट है? 60%, सिर्फ 60% हमें जो ऑक्सीजन देती है वो अकेली एल्गी देती है। Synthesis of plant food other than a carbohydrate. ये मुझे डिफिकल्टी हो रही है। गर्म पानी पीना पड़ेगा मुझे। चलो अभी इसको सेल्फ रीड करो जरा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से ना मुझे खांसी ज़्यादा होती है। अभी मैं जरा ना आप दे दो यार, मुझे दिक्कत।
चलो आ जाओ। तुम कौन सो आसमी तो पहले मैंने कुछ समझा दूँ, बोलूँगी ना मैं गर्म पानी पी लूँ फिर उसके बाद बोलूँगी। हाँ भाई इधर आ, तूने क्या किया पहले मुझे तू दिखा। ला इसको दे दे थोड़ा सा। हाँ हैं क्या तो और क्या, मेरे को रात को नींद नहीं आती जब तक इसको ना पीऊँ मैं पूरी रात। पता नहीं कैसे हुई खांसी जुकाम, मुझे तो कुछ काम भी नहीं किया जाता। पापा मैं रोज रात को बर्तन मांजती हूँ ना, बर्तन मांजने खांसी रहेगी और मुझसे नहीं करती काम और लड़के नहीं करते काम। शॉप में पहले बार अच्छा देखिए पहले बार तुझे पता मैं कितनी फास्ट हूँ अपने घर में। उठी 12:30 बजे आज मैं, क्योंकि 12 बजे किसी को नहीं आना था। ठीक है, मेरी मम्मी जल्दी हॉस्पिटल 12:30 बजे आई। कितने बजे? 2 बजे। मेरे पास कितना बस 12:30 बजे मैंने जाने के बाद मैंने ये अपना नाश्ता वास्ता किया, कोलगेट की अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद फटाफट से एक भी काम मेरी मम्मी नहीं करती रही। सारा घर का काम किया, सारी सफाई की, खाना बनाया। सिर्फ कितने घंटे में? 2 बजे तक गई हूँ, सब मिल गया उसको बनाया। देख लो इतनी फास्ट है अपने घर में। और जब मेरी मम्मी बीमार थी हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी वो काम करता था। 12 बजे में पढ़ाना होता था मुझे, तो 12 बजे से 1:30 बजे फिर तुम आती थी 3 बजे। यार ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैं इसमें बनाऊंगी ना, अब तू मुझे लिख के दिखाएगा। बर्ड किसी कौन सा बर्ड पसंद है तुझे? फेवरेट बर्ड बताओ। बर्ड बताओ कौन कौन से होते हैं बर्ड? कौन कौन से बर्ड होते हैं पता है? बर्ड क्या होते हैं? इसको बर्ड नहीं पता। जो उड़ते हैं, जो उनके विंग्स होते हैं। जब मुझे बर्ड्स और एनिमल्स नहीं मिलते दिखा जितने तुझे आते हैं। एटलीस्ट तुझे ये तो पता चले, एटलीस्ट तुझे पता तो होना चाहिए एनिमल्स और बर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। बर्ड्स के नाम लिख के दिखाओ इधर, एनिमल्स के नाम लिख के दिखाओ। I will not be telling you any name of birds and animals. कोई खत्म हो गई वो? एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गई। प्रैक्टिस करी क्या? एक्सरसाइज 6.2 चल हो गई। चल्लू नहीं होगी। 6.1 है ये चल्लू ही है। लैंग्वेज कहाँ से बोलता है इस तरह की कि चल्लू ही है, ये हुई है, वो हुई है। Today we will start 6.2. ठीक है, you are educated students, even children, so speak like that. Don't speak like चल्लू हो गई, ये हो गई, वो हो गई. Why you pronounce these stupid words? Behave like a educated people. Show to the people I am educated, and वरना एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात याद रखिए। 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट वी मेक अ डायग्राम ऑफ, ये 50 डिग्री है, ये एक्स है। मैंने एक दिखाई थी ना इसमें, नो आई एम नॉट अलाउड टू गो टू टॉयलेट और एनीवेयर। ठीक है भाई, तो ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो ए पैरेलल टू सी डी। अच्छा ए भी पैरेलल किसके है? सी डी के, राइट। तो इट्स क्लियरली शोइंग कि ए भी पैरेलल किसके है? ए भी पैरेलल तो साफ ही दिख रखा है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो 50 डिग्री है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू
180 डिग्री। इधर देख लो, यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं ब्लैक बोर्ड को समझाऊं। ऐसे करके छोटा सा होना चाहिए ना, तो फटाफट अपनी कॉपी बता लो। ठीक है, ये पागल होना चाहिए क्योंकि क्या है, मैं ना बनाती हूँ वीडियो नहीं, या वो बच्चे भी समझ लेंगे। वो मुझे कोई कोई बोलते हैं आप वो नहीं आते हो लाइव आके समझाओ हमें, मैं बोलती हूँ लाइव भी नहीं आ सकते, आ जाते हैं सब। नहीं आ होगी एक बार ट्राई कर लिया आज मैं, आते नहीं आते, मैंने कब किया नहीं, लाइव का ऑप्शन नहीं आता। बाद में दिखाता है तो कब? लाइव थोड़े ऑप्शन ज़्यादा आएगा लेकिन होएगी नहीं, है क्योंकि 30 फॉलोवर हो जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइबर्स मेरे तो बढ़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो वो मुझे वो इसलिए सब्सक्राइब करते हैं कि मैं को भी करे वो। हाँ। यार तो मुझे भेजो तो, मैं करती हूँ किसी को। भाई जिसकी नोटिफिकेशन आएगी मैं उसको कर लेती हूँ। अब हर किसी की ना नोटिफिकेशन नहीं आती मेरे पास, मैं उसको कर लेती हूँ सब्सक्राइबर। जैसे मेरे को किसने किया है ना, उसकी नोटिफिकेशन आई है, मैंने उसको कर लिया। अब मुझे तो पता नहीं चल रहा ना किसने मुझे सब्सक्राइब, मैं फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देती हूँ जिसको ऐसे करते हैं मुझे वो खुद ही। हाँ, अब मुझे नहीं पता ना उसने किया या किसी और ने किया, क्योंकि हर किसी की नोटिफिकेशन नहीं आती है। मेरे बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर, अब मेरे को पता नहीं चलता, बाद में जब मैं देखता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए, नोटिफिकेशन आई नहीं। और जिसकी आती है उसको कर लेती हूँ बस। ठीक है मैम, अब x = 80 माइनस कितना हो गया 130। ठीक है, x = 130। अब एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी जो ये होता है, ये कौन सा एंगल है इसके अपोजिट। हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है ना बहुत सारे, वो कहाँ है, ये है, देखिए अल्टरनेटिव एंगल 4 और 5। तो ये हमारा जो है ना, ये ऐसे है, 4 और 6 है, तो 4 और 6 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है 4 और 6। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 4 और 6 और नहीं है इसमें। किसको पढ़ाई थी मैंने, किसको पढ़ाई थी, अरे थी नहीं कि कंडीशंस इतनी सारी, कौन से चैप्टर में थी वो, इससे पहले हमने ज्योमेट्री किया है, फिर मैं खुशी को नहीं पढ़ाई कहीं। यही रहेगा, फिर भी मैंने लगा देते हैं क्योंकि 4 और 6 के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो बराबर है एंगल वाई के, क्योंकि अल्टरनेटिव ये वाली इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों क्या है, जब x 130 डिग्री है ना तो y इज ऑल्सो। अब हम देखते हैं आंसर सही है हमारा, क्या है भैया 6.2 हाँ सही है, 130 और 130। ठीक है भाई, ठीक है, तो कंडीशंस भी देखनी है इसमें। अब ये वाला कर लेगा, ये वाला इसमें कंडीशंस लिख लिया बस। अब ये सॉल्व ये करना है यार, ये तो बहुत आसान है। रेशियो वाला 180 रखा, दोनों को प्लस किया, उसको उससे काट दिया, फिर बाद में 180 को उससे इंटू करा था ना मैंने, क्योंकि रेशियो वाले तो मैं पहले करवा चुकी हूँ, एक करवा चुकी ना ज्योमेट्री मैंने, तो फिर उसमें कंडीशन कहाँ है ज्योमेट्री, तो यार उसी की कंडीशन है, कहाँ है, कौन चैप्टर है वो, मुझे बोलते नहीं लोग।
ये वाला क्वेश्चन डाल ले भाई, क्वेश्चन और ये रेशियो वाला करके दिखाओ मुझे फटाफट, जब तक मैं इन बच्चों को समझा रही हूँ। मैंने कर लिया फिर कब? अभी बैठ के किया था। पेज नहीं बन रही क्या हुआ है? ये कहीं मैंने कर लिया, इसको करवा रखा था ना पहले। नहीं करवाया मैंने खुद से दोनों किया को था। साथ चला रही हूँ मैं, और कह रहा है मैंने उसने खुद से किया है। ये खूब है ये लड़का, थप्पड़ पड़वाऊंगी तेरे इससे तेरे को। कौन सा वाला? Is there anyone? Is there anyone in your class whose language do you understand? Do you not understand? तुम्हारी क्लास में कोई है जिसकी तुम लैंग्वेज नहीं समझते हो? या तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा है जिसकी तुम लैंग्वेज नहीं समझते हो? और who does understand your language? और जो तुम्हारी नहीं समझता है? तो what do you do in such a case? तो तुम क्या करते हो यार? कभी भी लाइफ में कोई मिला है ऐसा बंदा, तो वो ये पूछ रहे हैं अगर तुम उसकी नहीं समझते तो वो तुम्हारी नहीं समझता, तो तुम क्या करते हो फिर इस केस में? So you use this word. I'm using sign language. Sign language बोलते हैं। हाँ भाई लाडे, मुझे तो थोड़ा मुझे पानी पीना। स्टार फॉर्मेशन। ये मुझे लग रहा है कुछ दिख रहा है। देखो जो कुछ दिख रहा है, मेरी आँख में दिख रहा है मुझे। ये दिख रहा है। अरे यार नहीं, वैसे कोई डरा है कुछ। अच्छाई पड़ रही है इसमें से। फिर मुझे लगा कुछ पड़ा हुआ है इसमें। सिखाई होती है। नाक भी खुल जाती है मेरी गर्म पानी पीने से। गला साफ हो जाता है। पहले तो इतना रिलीफ मिला है, मैंने ना सिर्फ चाय पी गर्म, मैंने कुछ नहीं मीठे से खाया। ज़्यादा होती है खांसी, मीठे से ज़्यादा होती है। कौन सा मीठा? कोई मीठा खाते हैं ये पीते हैं। कौन सा मीठा खाया मैंने? चाय। चल, चाय से तो बिल्कुल रिलीफ मिलता है। गर्म होती चाय पत्ती कितनी गर्म होती है। ज़्यादा जाती है। मैंने ना यार कल पता है क्या किया मैंने? मैं पूरा दिन सोती रही क्योंकि मेरी ना बहुत ज़्यादा नाक निकल रही थी। मेरे को सच में, मैंने वो कल 2 बार पिया है हल्दी वाला पानी, क्योंकि हल्दी बहुत गर्म होती है। पानी हल्दी वाला कोविड में नहीं पिया तुमने? तुम्हें नहीं हुआ ना कोविड? हाँ, पानी में हल्दी डाल के उसको उबाल के हमने कोविड में नहीं पिया है ना, क्योंकि कोविड क्या होता है? हल्दी निमोनिया। हल्दी वाला दूध तो पिया है। कोविड को पता है क्या कहते हैं? निमोनिया। कोविड को निमोनिया बोला है। जब यहाँ पे कुछ नहीं थे ना केसेस, जब ये केसेस वहाँ पे थे तब उन्होंने, क्योंकि निमोनिया पहले चली थी, ठीक है, तो उन्होंने यही बोला था कि निमोनिया हो चुका है, फैल रहा है। कोविड नाम नहीं था इसका। निमोनिया। जब इसका वायरस की रिसर्च की ना, जब इसकी वायरस की रिसर्च की चीजें, तब पता चला कि कोविड वायरस है, तो उसके हिसाब से रखा गया कोविड-19। कोरोना वायरस 19 में आया था। उससे पहले निमोनिया था। चाइना वालों को नहीं पता था, उन्होंने निमोनिया बोला था, निमोनिया फैल रहा है। इतने से बच्चों को नहीं फैलता निमोनिया? फैलता थोड़ी ना ये। किसी मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने हमारे हम बचपन में कभी नहीं हुआ निमोनिया में, निमोनिया खाते हैं। छोटे बच्चों को निमोनिया लगता है ना, हमको भी नहीं हुआ।
मेरे को बचपन से ही निमोनिया रहता, पता नहीं मेरे को ना बहुत ज़्यादा नाक लगती थी, मेरी नाक निकलती थी बहुत ज़्यादा, फोटो में मेरी नाक निकलती है बचपन से। हंसी आती हूँ हर चीज़ सोच सोच के बचपन वाली फोटो। इससे ना मेरी नाक खुल गई पानी से। कहाँ से पढ़ाना भाई? स्टार्ट हो गई। बिग बैंग थ्योरी लिख लिया तूने? हाँ थोड़ी लिख ली मैंने। वो मंगा लो, भाप ले लेगा। भाप से पता है क्या होता है? जो कफ होता है ना, हमारे पास सब है, निमोडाइजर वगैरह सब है मेरे पापा के टाइम, जो हमें कोविड तो मंगवा लिया था हमने। भाप से क्या होता है, जो भी ये हमारा होता है ना कफ, वो जम जाता है। मेरे पापा कैसे हुआ था, जम गया था लंग्स में, तो क्या हुआ था, अंदर से ले आता। हाँ तो फिर वो ना ब्रेथ नहीं आने देता। इसलिए गर्म पानी पियो, और जितना जितना कफ निकलता है ना, निकाल दो। ये चीज़ को सुकून मिलना चाहिए, मेरी ना इस चीज़ को सुकून मिलता है गर्म पानी से। चलो कहाँ पे है भाई? स्टार फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। जो मैटर्स नहीं होते हैं, उन चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स, पहले यूनिवर्स में नहीं था। These initially density difference gave rise to differences in the gravitational force. तो ये शुरू में जो डेंसिटी है ना, these initial, इसने शुरू किया डेंसिटी डिफरेंसेस इसने शुरू किया, gave rise, और इसने क्या किया, उसको राइज किया, उठाया, ठीक है, टू डिफरेंसेस को इन ग्रेविटेशनल फोर्स में उसको, एंड इट कॉज द मैटर, और ये किसका कारण है, टू गेट डाउन टुगेदर, कि ये एक साथ आए। These form the base, इसने क्या फॉर्म किया, फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी को डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक बेस। गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार, गैलेक्सी ने काफी सारे स्टार्स को एक साथ लिया, डेवलप किया। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस, और गैलेक्सी ने क्या फैलाया, ठीक है, दैट आर मेजर इन 1000 ऑफ लाइट ईयर्स, जो किसमें नापा गया, 1000 मीजर, जो वो नापा गया ना 1000 वास्ट डिस्टेंस, मतलब 1000 डिस्टेंस में वो नापा। The diameter of individual galaxy range, जो diameter था ना galaxy range का, वो था 80,000 से 1,50,000 के बीच में diameter। यहाँ पे किसने लिख रखा है पेंसिल से? मेरे को मेरा भाई डर जाता है ना, मेरा अपने पसीने आने बहुत ज़्यादा है ना, मेरे को पैक नहीं है ये, मैं खाती नहीं खाना, तुम तो फिर भी बहुत कुछ खाते हो, मैं खाना नहीं खाती, बहुत रेयर, रेयर मतलब इतनी पतली सी रोटी बस एक, और मैदा वैदा जैसे कभी कभी मेरे पापा इतना मारते थे हमें खाने से, फालतू की चीज़ें बाहर की, खुद ला के खिला रहे तो ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाना।
और गर्म पानी ना रामबाण होता है बॉडी का, इस वजह से ये हमारे सारे वायरसेस होते हैं ना बॉडी के अंदर, फ्लैश आउट करता है। गर्म पानी नॉर्मल लोगों को भी पीना चाहिए। अगर तुम सर्दी गर्म पानी पीते रहे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई सी भी हो, कभी बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। वायरस ये कोविड में सबने गर्म पानी क्यों पिया है कि जो वायरस था ना हमारे अंदर वो बाहर आ जाए, इस वजह से गर्म पानी पिया है, वो मर जाए। और गरम चीज़ें क्यों खाई है, गरम चीज़ें जैसे ग्लोई का वो और हल्दी वाला पानी, चाय हम जब आते हैं हम यही पीते थे, तो वो अंदर ही अंदर मर जाए और बाहर बिखर जाए। गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म द, जो गैलेक्सी का डायमीटर था ना वो 80,000 से 1,50,000 के बीच में था, ठीक है। तो ये लाइट ईयर्स मतलब ये काफी लाइट देती है। गैलेक्सी जब स्टार्ट हुई है टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन, कैसे फॉर्म हुई है ये, ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब एक साथ आई है ना उससे ये एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड, जिसको कहते हैं निबुला। तो काफी जब हाइड्रोजन गैस एक साथ आई है वेरी लार्ज, तो क्लाउड, उससे क्लाउड बना है, तो उसको कहा है निबुला। जो ये क्लाउड होते हैं क्या होते हैं, इवेंचुअली ग्रोइंग निबुला, जैसे ही ग्रो हुआ है ना निबुला, डेवलप लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस। तो ये क्या हुआ है, क्लम्प, जैसे ऐसे, हाँ, क्लम्प ऑफ गैस का एक गोला, राइट। These clump continue to grow, ये बड़ा है, continue into even denser gaseous body, किसमें, gaseous body के अंदर ये बड़ा है। तो गिविंग राइज, ये बड़ा है टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, किसके उस फॉर्म में बड़ा है ये, स्टार्स बनाने के बाद। नेबुला जो बाद में क्या बना है, स्टार। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है हाउ टू डेवलप स्टार्स, हाउ टू फॉर्म स्टार्स, क्या गया भाई। अच्छा, क्या खेला खाली करना, काम क्यों नहीं करना इतना। और बर्ड्स नहीं पता, और एनिमल्स के नाम नहीं पता, बहुत मारूंगी, नहीं पता, दिखाई करते कितने बर्ड्स hen, cow is not the birds, hen is not the birds, pig is not, horse, यानी कि बर्ड्स इतने सारे क्या लिखे हैं नहीं। बर्ड्स इज फ्लाई जो करते हैं, क्रो, पिजन, और वो क्या होते हैं, पैरेट, पैरो, और पिजन हो गया, पढ़ पड़ेगा। कॉक और हैन के बर्ड होते हैं, बर्ड में आते हैं वो एनिमल्स, बर्ड होती है हैन, कॉक है, यार उड़ती है तो कितना उड़ती है वो, ऑस्ट्रिच बिग बर्ड होता है ना ऑस्ट्रिच, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है। अंडा भी इतना बड़ा होता है, देखा तो नहीं रियल में, मैंने देखा है वाटर पार्क के अंदर, काफी लंबे इतना बड़ा होता है, गर्दन लंबी होती है, एक ऑस्ट्रिच पत्ता होती है, मैंने देखा है रियल में। और बस ऐसे से बर्ड बनता था, इसके लाइक बताने, वुड पैकर, चल वुड पीकर होता है पैकर, ठीक है, ए स्पैरो हो गया, यही लिख लेते हैं। ईगल, आउल, आउल इज नॉट द बर्ड, बड़ी तो था उल्लू, बैट, वो भी उड़ता, बैट,
है। आओगे भी तो बता उन्होंने चमगादड़ इज द बैट। हाँ भाई खड़ा हो। मोर क्रो के बारे में पता है क्या होता है? क्रो क्रो इज कौवा। क्रो के बारे में लिखना है या स्पैरो के बारे में लिखना है? स्पैरो इज चिड़िया। किसके बारे में लिखना है बता। आज उसका टेस्ट लेना था, लड़की आएंगी यार। मेरा टाइम वेस्ट मत कर, इनको पढ़ाना है मैंने। क्रो के बारे में लिख के दिखा। कौवा, कौवे के बारे में लिख के दिखा फटाफट से। लिख ले क्वेश्चन। हाउ टू फॉर्म Stars. The formation of stars is believed to have taken place some 5-6 billion years ago. उसको 5-6 billion years लगे हैं to form the stars. ठीक है. Light years the measure distance and not the time the light travel. Formation of planet. The following are considered to be the stage. How to form planets. In the development of planets, the star are localized lump of gas. Star तो lump of gas था पहले. Nebula. Nebula, what is the nebula? Nebula is the lump of gas. Which gas? Hydrogen gas. Nebula is the lump of hydrogen gas. ठीक है. Then it is increased or it is developed to become the star. अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख देना है. ठीक है. अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो थोड़ा बड़ा लिखना है. यही क्वेश्चन 1 नंबर का आता तो सिंपली लाइन में, एक लाइन में आंसर फाइंड आउट कर दो. ठीक है. द स्टार आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस विद इन निबुला. राइट. द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इट्स फॉर्म द स्टार. ये माइंड में रख रही हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ करोड़ टू द गैस क्लाउड एंड a huge rotating disk of gas just develop around the gas core. ठीक है. उसके अंदर वो लगा है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. इन द नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ देख. ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर जब लगा, ठीक है, तो लंप बना. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस. क्या बना है? वो गैस का कोर. ठीक है. क्लाउड बना. गैस का क्लाउड बन गया, हाइड्रोजन का क्लाउड. एंड अ ह्यूज रोटेटिंग, और वो काफी बहुत बड़ा रोटेट करा उसने. डिस्क ऑफ गैस का डिस्क था वो. एंड डस्ट, और डस्ट का जो बादल होते हैं ना उसको यही कहते हैं, गैस और डस्ट का डेवलप अराउंड द गैस. और किसकी चारों तरफ बढ़ा? ठीक है. ये अब नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? ये है कि वो कैसे बना. द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस. इसने क्या स्टार्ट होना शुरू कर दिया? एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स. तो अराउंड द कोर डेवलप छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट. These small rounded object by the process of cohesion develop. जो ये छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स है ना, इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? कोहेजन into what is called planetesimals. इसको क्या कहा गया है? लिखो. planetesimals. इसको क्या कहते हैं? तो लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन. जो बहुत बड़ी बॉडी बनी है ना, ये किसके द्वारा बनी है? कोलिजन. कोलिड हुए ये. ठीक है. एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और किसके द्वारा?
जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है ना उसके द्वारा, तो कॉज द मटेरियल, किसके कारण, मटेरियल के कारण टू स्टिक टुगेदर, जब मटेरियल जब एक साथ आए हैं, द प्लैनेटिजिमल्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडी, जो प्लैनेटिजिमल होते हैं ना ये काफी बड़ी स्टिक बने हैं एक साथ आके, छोटी छोटी बॉडीज जब एक साथ आई है ना तो ये क्या बना है, प्लैनेटिजिमल। ठीक है, तो छोटी छोटी बॉडी कौन सी थी, नेबुला। इन द फाइनल स्टेज क्या थी इसकी, these large number of small planetesimals, जब वो छोटे छोटे प्लैनेटसिमल एक साथ आए हैं, create to form a fewer large body in the form of planet. Got it? पहले तो नेबुला थे, नेबुला से become planetesimals, planetesimals से it's become the, जब वो एक साथ to form of planet. तो you write the sequence in your one words, ठीक है, sequence बहुत easy आंसर है यार, एक एक लाइन के। इसमें तीनों का आंसर आ गया। How to form the planet, 3 स्टेज है, तीनों स्टेज 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक एक वो तेरा ये देखेंगे तूने क्या लिखा, वो ये नहीं देखेंगे मेन पॉइंट में तूने मेन क्या डाला है पॉइंट। 11th में यही होता है। राइटिंग सेक्शन देखते हैं, सब एक जैसा पढ़ रहे हैं, आंसर सबके सेम होते हैं, आंसर किसका अलग है, तरीका किसका अलग है। अपने मन में लिखता है। भाई मैं ना 11th 12th में ऐसे ही जीती हूँ, आज भी तारीफ होती है मेरी इसके बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बीच में राइटिंग सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये करो अभी पता करते हैं मुझे प्लैनेट फॉर्मेशन वाला, क्योंकि अगर सारे एक साथ हो जाएंगे ना कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आ जाएगा सोलर सिस्टम, मून, ये सारे ऐसे माइंड में रखने एक एक वो बना दे क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे बताती जाऊंगी पॉइंट वाइज आंसर उसके लिखने से, सिर्फ जैसे कंडेंस हुआ, गेटिंग कंडेंस, फिर क्या हुआ फर्स्ट स्टेज में इट्स बिकम नेबुला, इट्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बिकम अ नेबुला। आफ्टर इट्स इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो उससे क्या बनाएंगे, नेबुला बड़ा हो गया ना। फिर कंडेंस हुआ है, थर्ड पॉइंट में क्या हुआ है, फाइनल स्टेज में था कि सब स्मॉल प्लैनेटेरिज्म एक साथ आए एंड देन इट बिकम द प्लैनेट। इट्स वेरी इजी। तीनों चैप्टर के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के करने सी। वो लड़की कर पा रही थी, डंडी देखे ना इसे सुनूंगी बहुत अच्छी तरीके से। ये दरवाजा खोल के वॉशरूम करता है क्या बदतमीज। What do you think खोनदोनवी would have sun cloud? जो खोनदोनवी था, क्या सोचते हो उसके बारे में, जो वो तेज तेज गा रहा था। खोनदोनवी तेज तेज गा रहा था ना गाना, यहाँ पढ़ा तो नहीं है।